आप थकवा के मानोगे सर मेरे को। चलिए, अब सभी की आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार फिर आवाज नहीं आ रही है सर, काट के फिर डबल ही कर दो कि रहने दो? ठीक है, सब बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी आवाज आ रही है? मेरे को लगा आपने दबा के दे दिया, तुमने डायरेक्ट जिम में रख लिया। चलो ठीक, चलिए ठीक है, एक बार वो पढ़ते डबल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। पानी पिलाना उधर से। ये कमेंट नहीं चल रहा इसलिए मैंने ध्यान नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब भी डबल से एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आपके लिए रिवीजन। आई एम टॉकिंग विद इंग्लिश, ठीक है सूरज पनिका, आपको भी प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम। ओ ठीक है, अभी अभी सभी को आवाज आ रही है और सब बढ़िया। चलिए, सभी को जय हिंद, गुड गुड इवनिंग। चलिए एक बार और स्टार्ट करते हैं। हमने बताया कि वो बड़े हैं, वो बड़े हैं ना, आप मेरे से पूछ रहे हैं? ठीक है, कम से कम बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था कोशिका केंद्रक के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोई कोशिका जिनमें केंद्रक अनुपस्थित या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है ना। मतलब इनमें जो केंद्रक की झिल्ली होती है ना, अनुपस्थित होती है, इसी वजह से उसे प्रोकैरियोटिक। देखिए दो शब्द लिखे हैं, प्रो मतलब प्रारंभिक, कैरियोट मतलब केंद्रक। जहां भी आपको ऐसा शब्द आए प्रो, है ना, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? और प्रो का मतलब ये होता है प्रारंभिक, ठीक है, मतलब। और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, ये न्यूक्लियस, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस बोलते हैं इसे। केंद्रक या न्यूक्लियस। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसे कोई सूक्ष्म जीव या ऐसी कोई कोशिका जिनमें केंद्रक अनुपस्थित हो या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो, उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रो प्रारंभिक या प्रिमिटिव, कैरियोट केंद्रक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस धारण करने वाले जितने भी कोशिका होती है सभी को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें ऐसे जीव या ऐसे जीव शामिल किए जाते हैं, ऐसे बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर सूक्ष्म जीव, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर एक वेल डेवलप ऑर्गन इसमें शामिल किए, जैसे जैसे हम हैं, हम यूकैरियोटिक में आते हैं। किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू अर्थात सुविकसित या वेल डेवलप, कैरियोट अर्थात केंद्रक, है ना। केंद्रक मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें केंद्रक पाया जाता है या केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है ना। जो हमारा डीएनए होता है उसे घेरने के लिए एक झिल्ली, डबल झिल्ली पाई जाती है ना। उसी को डबल मेम्ब्रेन अगर कोई पाई जाए तो उसे यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाए। हाँ, डायग्राम देखिएगा कि कैसे सूक्ष्म जीव दिखते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक में एक केंद्रक को, है ना, कवर करने वाली अगर झिल्ली एब्सेंट हो तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ये यहाँ लिखा है, एक बार और लिख देते हैं, लिखने में नहीं आ रहा, यहाँ लिख रहा हूं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसके जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें भित्ति पाई जाती है, मतलब सेल वॉल पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है वो इसे याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव क्या है, हमारे जो वातावरण है उसमें एक, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है ना, उसमें भी ये पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंड
है ना, हम तो कैसे है ना स्वेटर पहन के आ गए। अब वो बैक्टीरिया के पास क्या रहेगा, तो उनके पास में एक ऊपर कवर करने वाली एक वॉल पाई जाती है जिसे बोलते हैं भित्ति। ये बड़ी कठोर होती है जो उसे पूरे वातावरण में बनाए रखती है ना, इसलिए इसमें वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें डीएनए होता है, लेकिन डीएनए के ऊपर कोई सा कवर करने वाली झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसी वजह से उसे प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। क्लियर है सभी को। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं। बेटा बात करने आए हो तो लेफ्ट हो जाओ, अगर पढ़ने आए तो चुपचाप पढ़िए, ठीक है। यूकैरियोटिक में हमने देखा है कि यूकैरियोटिक जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है ना। यूकैरियोटिक में हम पादप कोशिका भी पढ़ेंगे, जंतु कोशिका भी पढ़ेंगे। इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें अगर बताएं तो डीएनए में बहुत सारे क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम से मिलकर बनेगा। इसके अलावा पादप कोशिका की बात करेंगे तो उसमें भित्ति पाई जाएगी, है ना, जो सेल्यूलोज की बनेगी। हम पादप देखते हैं, प्लांट देखते हैं, पौधे देखते हैं, तो उनके ऊपर एक कवर करने वाली एक झिल्ली पाई, भित्ति पाई जाती है ना। तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन हम जंतु हैं, जंतु में आते, एनिमल में आते, तो एनिमल में भित्ति एब्सेंट होती है। क्लियर। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में। उसके बाद में आज बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जो कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव इसमें शामिल किए जाते हैं। तो एक कोशिका या एक कोशिकी होते हैं जिनमें अधिकतर सूक्ष्म जीव को शामिल किया जाता है। लिखा है एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों को किसमें शामिल किया जाता है, तो एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों को प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखा है ये सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार की जो डिजीज होती है, जो बैक्टीरिया से होने वाली अनेक प्रकार की जो डिजीज होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा ही होती है। तो अनेक, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, है ना, ये इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों से होती है। तो अनेक सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वातावरण में सर्वत्र पाए जाते हैं। सर्वत्र मतलब कॉस्मोपॉलिटन, है ना। सर्वत्र मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये मृदा में भी पाए जाते हैं, ये हमारी इस हवा में भी पाए जाएंगे, है ना, जल में भी पाए जाएंगे, सब जगह पाए जाते हैं। इस वजह से ये सर्वत्र पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है। पाया जाता है। इसके अलावा और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे इनमें गोल प्रकार का डीएनए पाया जाता है। गोल प्रकार का डीएनए पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम का नाम सुना है? नहीं सुना है।
अभी सुन लो, राइबोसोम, राइबोसोम बताता हूं। हाँ सही बात है, अभी आप छोटे हो ना तो इतना थोड़ी पढ़ा होगा। ये तो आपको माइंडेड बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है कि आप कम उम्र में बहुत ज्यादा चीजें सीख लो, है ना। तो कल से एक अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे धुरंधर रहेंगे उनको आप अभी से छोटी उम्र में टक्कर दे दोगे, है ना, फेल कर दोगे। इसीलिए राइबोसोम का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाने का काम करते हैं कोशिका में, तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। हाँ, प्रोटीन बनाने का काम करती है। तो हाँ, तो राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है जो एक कोशिका में पाए जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये बाल रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसके लिए शरीर में ऐसा कुछ कार्य होना पड़ेगा, हमारी कोशिका ऐसा कुछ कार्य करेगी तो ये बाल आएंगे, है ना। तो वो राइबोसोम का कमाल है कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो एक लास्ट पॉइंट और देख सकते हैं इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका इसको अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि इनमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, श्वसन अंग भी नहीं पाए जाते, तो अ, इनमें चलने के लिए इसको बोल सकते हैं अपन, इनमें कशाभिकाएं पाई जाती है। चलन अंग होते हैं। होते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी कोई सी बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, उनमें एक ऐसी पूंछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पूंछ। इसी पूंछ को बोलते हैं कशाभिका। जैसे हम नाव चलाते हैं तो नाव को चलाने के लिए एक चप्पू रहता है जो उसे आगे बढ़ाने का काम करता है ना। तो बैक्टीरिया में भी एक ऐसी पूंछ पाई जाती है, वो पूंछ का काम है कशाभिका, उसे नाम बोलते कशाभिका, इंग्लिश में बोलते फ्लैजिला। ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, चलने का काम। तो इनमें कशाभिकाएं पाई जाती है। इतनी चीजें आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ना है, तो जल्दी लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी लिखिए। पेन कॉपी उठाइए और जल्दी लिखना स्टार्ट करिए। सूरज कौन है, जो भी है पढ़ने पे ध्यान दे, इधर मैं आपको यहां से लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। जल्दी, मैंने बोला है कि आज हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़नी है। ये हाँ, मैं सब चीजें रिपीट कर रहा हूं ना। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। हाँ, मेरे बाद में भूपेंद्र सर की क्लास लगेगी, वो आपको मैथ्स इंग्लिश सब पढ़ाएंगे। अभी आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखिएगा, ये एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों में शामिल किए जाते हैं। ये एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों में शामिल किया गया है, ये शामिल किए जाते हैं। इसमें एक कोशिकी लिखना स्टार्ट करो। जरूरी थोड़ी है कि तुम इसी क्लास में नहीं हो तो नहीं पढ़ो। कहाँ है, इसको पेन दो, दूसरा भी लिखेगा। एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, जल्दी जल्दी लिखिए। एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
ये सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा। ये सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। लिखो प्रभु, ऐसे कैसे लिखना है, मैं बिद चेक करना आऊंगा। हाँ, ये सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, यह सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। चलिए जल्दी लिखना स्टार्ट करिए। अभी कमेंट वमेंट कोई नहीं करेगा, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना। वो पढ़ने के रूप में आप जल्दी लिखना स्टार्ट करिए कि ये सूक्ष्म जीव हमें रोग प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह वातावरण जल हवा मृदा सब जगह पाए जाते हैं। यह वातावरण मतलब जल हवा मृदा सभी जगह पाए जाते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं। तो पूरा पॉइंट लिख लेना यहाँ पर। लिख लिया? पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। क्रोमोसोम सही कर देते हैं। ये क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम पाया जाता है सिर्फ। लिख लिया इतना? इसके बाद में आपको लिखना है, ये गोल डीएनए, ये गोल प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इनमें गोल प्रकार का डीएनए पाया जाता है। लिखिए जल्दी, गोल प्रकार का डीएनए पाया जाता है। गोल प्रकार का डीएनए पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। वेरी गुड, आपकी राइटिंग अच्छी और स्पीड भी अच्छी है। आप थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश किया करें। अभी से जल्दी लिखोगे ना तो एक दिन बिल्कुल भाग मिलकर भाग से भी आगे पहुंच जाओगे। कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला लिखिएगा, राइबोसोम पाए जाते हैं इनमें। इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। अगली लाइन और लिख लेना, इनमें कशाभिका या चलन अंग पाए जाते हैं। हाँ, डायग्राम बनाना है ना। ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, मैं बताऊंगा वो वाला डायग्राम बनाना है। ये तो कशाभिका का डायग्राम ऐसा छोटा सा बना सकते हो यहीं पे, कि जैसे ये कोई जीव है और ऐसा छोटा सा जीव, इसे कशाभिका बोलते हैं। हो गया? वेरी गुड। हाँ ठीक है, सबको लिखने का मौका दो। इनमें कशाभिका पाई जाती है। आई हैव डन सर, ओके। कि हम जब क्लास है वो कोई हमको फालतू इमोजी ना भेजे। ये कौन है? ये अनन्या। सर आप, ये अनन्या थोड़ा ध्यान दीजिए, आपकी शिकायत आ रही है, आपके घर तक बात पहुंच जाएगी, है ना। आपके घर
शिकायत करनी पड़ेगी, वरना आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा। आपको यहाँ कमेंट करने का, फालतू कमेंट करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पढ़ने का अधिकार है ना। हम आपको इतना कीमती समय दे रहे हैं, तो इसका मतलब यानी कि आप फालतू चीट करो, बकवास करो। बकवास, आई डोंट लाइक दिस। लिख लिया? ये डायग्राम बनाइए। ये वाला डायग्राम बनाइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये डायग्राम बनाइए सभी। और यहाँ पर इसे न्यूक्लियोइड लिखना है, न्यूक्लियोइड। जहां आपको समस्या है वो पूछ लीजिएगा, है ना। हमारा बोर्ड थोड़ा सा हैंग चलता है, तो राइटिंग इधर उधर हो सकती है। बेटा सूरज पढ़ ले, इधर उधर ध्यान दो, इससे अच्छा पढ़ो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखो, इस प्रकार का डायग्राम बनाना, उसमें बाहरी झिल्ली को कोशिका भित्ति, अंदर वाली को कोशिका झिल्ली, और जो केंद्रक अनुपस्थित है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अभी से तुम भी लिखोगे तो कम से कम लिखना तो सीखोगे, है ना। तो लिखना तो स्टार्ट करो। ऐसा नहीं बोलना कि हम तो इस क्लास में नहीं है। अरे आपको सब अभी से सिखा रहे, और क्या चाहिए। आज जो अल्बर्ट आइंस्टीन था ना, वो क्या करता था, वो 12वीं की था, 6 क्लास में 12वीं की किताबें पढ़ता था, 12वीं क्लास में आके बैठ जाता था, है ना। इसलिए तो इतना इंटेलिजेंट था। तो तुम्हें बनना है कि नहीं बनना है? अरे तो हम्म, बना लिया, बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक से होने वाले लाभ और हानि। लाभ नहीं है? क्या बात कर दी, लाभ ज्यादा है हानि कम है। हाँ, सूक्ष्म जीवों के, हाँ, लाभ और सूक्ष्म जीवों के हानि। जो ढंग से कमेंट करके बताएगा कि सूक्ष्म जीवों का क्या क्या लाभ है, उसको मैं नगद में 101 रुपए इनाम, अगर 5 लाभ बता दिए तो। Sir, please teach me English because my Indian Hindi is weak. When you write in Hindi, I am not able to learn from this. अच्छा रौनक, ठीक है, आपको थोड़ा इंग्लिश बता देंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, बेनिफिट बताना है। और ये हार्मफुल है, तो वो किस प्रकार से क्यों है? मतलब इधर आपको डिसएडवांटेज बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। क्या बताने हैं? एक साइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसएडवांटेज, और एक साइड लिखना है एडवांटेज। अब बताइए। तो हाँ, आपने पहला कारण बताया है, बाल नहीं आ सकते। नहीं तो वो तो डिसएडवांटेज है भैया। अगर कोई व्यक्ति गंजा हो गया है, मतलब उसे कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों से उसका इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से वो गंजा हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से उसमें फंगस आ जाती है किसी वजह से।
चलिए, मतलब आप हार गए हो शर्त। बड़ी खेत की बात है, क्या आप बताएं। बेनिफिट या एडवांटेज में अगर हम देखें तो पहला हम देखेंगे दूध से दही बनाना। दही देखा है? तो दूध से दही किससे बनता है? दही को दूध में डाल देंगे और जमा देंगे तो दही बन जाता है। तो कुछ घंटों बाद बनता है ना। तो कुछ घंटे में ऐसा क्या होता है, उसमें अच्छे बेनिफिट वाले जर्म्स होते हैं, है ना। तो दूध से दही, दूध से दही का बनना मतलब मिल्क टू कर्ड का फॉर्मेशन होना। दूध से दही या मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होना, ये एक लाभ है, एडवांटेज है। ठीक है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, कोई बताएगा? ठीक है, कोई बात नहीं सूरज, जो भी है अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। इसमें एक लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। यहां लिख रहा हूं, लिख दूं? आवाज बंद, अब बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। जब मैं आपको भगा सकता हूं, कल से यहां आना बंद कर दूंगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिलस, लिख लिया? लैक्टोबैसिलस, ये दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है। ये सब प्रोकैरियोटिक की सेल है ना। दूसरा, हम पनीर का जो फॉर्मेशन करते हैं, पनीर बनाते हो, हाँ, तो वही पनीर जिसका जो निर्माण होता है उसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। कभी जलेबी खाई है? खाई है जलेबी? मम्मी से पूछना कि जलेबी कैसे बनती है। गुड़ की चाशनी में तो मीठी होती है। आट, आटे को एक बार क्या है, फर्मेंट करवाया जाता है, थोड़ा ना रात में रखा जाता है, जब जाके दिन में वो फर्मेंटेशन की क्रिया करता है, जब जाके जलेबी बनती है। क्या बनती है? जलेबी, है ना। जलेबी, पानी आ गया। जलेबी, है ना। तो जितने भी पनीर फॉर्मेशन लिख लेना बेटा, इंग्लिश मीडियम पनीर फॉर्मेशन। पनीर, ये मिल्क टू कर्ड, लेक्टोबैसिलस, लेक्टोबैसिलस, जल्दी लिखिए। कोई नया? हम्म, लेक्टोबैसिलस लिखा तो है, लेक्टोबैसिलस। जलेबी बाई, आहा, इधर भी आनंद आ रहे हैं, है ना। तो मतलब अब देखिए, यहां मैं लिख सकता हूं जलेबी का निर्माण, तो कहां बताया? कभी आपने कभी आपने इडली खाई है? तो वो किससे बनती है? चावल, चावल और जो दाल रहती है ना, उनको एक बार फॉर्मेंट या एक बार सड़ाया जाता है, हाँ, है ना। मतलब उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया करवाई जाती है। इडली, 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 पनीर निर्माण बेटा, मैं बोल भी तो रहा हूं। पनीर लिखा है ना, कहाँ लिखा है? ये यहाँ इस पे मात्रा चढ़ाई क्या मैंने? अब कोई एक पहली दूसरे के बच्चे थोड़ी रहे आप, है ना। हाँ, मेरा क्या है कि बेटा ये बोर्ड थोड़ा कम चलता है, तो थोड़ा बहुत
आपको समझ जाना चाहिए। सर मैदे की बनती है, हाँ बिल्कुल आकांक्षा बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मैदे की बनती है तो जलेबी हुई, इडली हुई, डोसा हुआ, है ना। ये सभी को सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही, है ना। इसके अलावा आपने जो डबल रोटी है, ब्रेड खाया है, ब्रेड डबल रोटी, ये सभी का निर्माण बैक्टीरिया से ही होता है, सूक्ष्म जीवों से ही होता है। ये इनके इतने एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, या हमें रोग प्रदान करते हैं, दे कैन डिसीज। डिजीज के अलावा अगर बात करें, रोग के अलावा बात करें, तो ये चीजों को सड़ा देते हैं। वातावरण को भी खराब करते हैं। वातावरण में प्रदूषण कर सकते हैं, जैसे महामारी फैला सकते हैं। तो लिख दिया ना बेटा, रोग। और इसके अलावा कौन सा, कौन सा? ब्रेड डबल रोटी, बिल्कुल। दिस डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल डेड इज डेड। वेरी गुड, वेरी गुड। डिकम्पोज का काम भी करते हैं, तो ये एडवांटेज है। इन्फेक्शन, सब रोग में, है ना, संक्रमण फैलने का खतरा होता है, तो ये संक्रमण है ना, तो इसी में हो सकता है संक्रमण, संक्रमण फैला सकते हैं। इन्फेक्शन बेटा इंग्लिश में लिख लेना, इन्फेक्शन, दे कॉज इन्फेक्शन। महामारी को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं महामारी को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, महामारी को बोलते हैं क्या बोलते हैं महामारी को, क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, महामारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लू, फ्लू, फ्लू भी बोल सकते हैं, फ्लू तो इंग्लिश। जल्दी बताइए, महामारी को क्या बोलते हैं? महामारी नहीं, महामारी बताइए। रोग तो डिजीज हो जाएगा, इन्फेक्शन भी नहीं, वो संक्रमण हो जाता है। जल्दी बताइए, और दूसरा कमेंट करिए। इन्फेक्शन भी नहीं, और बताइए। डिजीज भी नहीं। हाँ, पेंडेमिक, वेरी गुड। कौन ने बताया है? रौनक, बिल्कुल, पेंडेमिक। भले ही कहीं से बताया, बताया तो है, तुम भी कर लेते। पेंडेमिक, बिल्कुल। चलिए, पेंडेमिक, वेरी गुड। डे ऑफ दी लर्नर, रौनक, इसने बहुत अच्छा नाम बताया, पेंडेमिक। ठीक है, तो ये इतने होते हैं डिसएडवांटेज और ये होते हैं एडवांटेज। तो हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में दूध से दही, है ना, कर्ड फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो वो सूक्ष्म जीव से होता है। पनीर का फॉर्मेशन हो तो वो भी सूक्ष्म जीवों से होते हैं। जलेबी, इडली, डोसा, ये सब, है ना, ब्रेड डबल रोटी, ये सब हमें सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होते हैं, है ना। ये सब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होते हैं, सड़ाने की प्रोसेस, उसी से बनते हैं, है ना। यहाँ पर अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो चीजों को ये सड़ा देते हैं,
है ना। इसके अलावा जो पोल्यूशन फैलाने का भी काम करते हैं, महामारी ये पेंडेमिक फैलाने का काम कर सकते हैं, संक्रमण फैलाने का, इन्फेक्शन फैलाने का काम कर सकते हैं। चलिए आज के साथ में हमारी क्लास का एंड होता है। चलिए धन्यवाद। आपके सर जल्दी आने वाले हैं, वेट करिएगा।